हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पूरे ग्रामर को सिस्टमैटिक वे में लेके चल रहे हैं। सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। आज ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनता है एडवर्ब से, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, वैसे अगर एडवर्ब के बारे में बात करें तो कल बताए थे, जो एडवर्ब is a word which is used to modify a verb, another adverb, an adjective, a preposition, a conjunction. It is called adverb, है ना। तो adverb क्या करने के लिए आता है? मॉडिफाई करने के लिए, विशेषता बताने के लिए आता है। किसको? वर्ब का। किसको? एनदर एडवर्ब का। किसका? एडजेक्टिव का। किसका? प्रीपोजिशन का। मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी को भी तारीफ करना है तो वो काम बेचारा एडवर्ब ही करता है। ओके जी, चलिए। वैसे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में कल बात किए थे और बताए थे मैनर ही 90% वर्क करता है। जैसे अगर हाउ कहे तो वो भी एडवर्ब है ना, वेयर कहे वो भी एडवर्ब, अगर आपका व्हेन कहे वो भी एडवर्ब, हाउ मच एडवर्ब, हाउ ऑफन एडवर्ब, ये सब एडवर्ब है। किसी भी सेंटेंस में अगर वो कोई पूछे कैसे, कहाँ, कब, कितना, कितनी बार, है ना, तो ये सब काम एडवर्ब करता है। तो ये बेसिक बात सब कल हम लोग कर चुके थे और आज थोड़ा एक्स्ट्रा देख लिए। पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले ए लगा दे, कुछ ऐसे शब्द हैं इस दुनिया में जिनके पहले ए लगा दे तो एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। अपना है भी निर्माण इंग्लिश और हो भी जाता है एडवर्ब का निर्माण जब कुछ वर्ड में ए लगा देते हैं। जैसे देखिए ना, आपका फुट है ना, और फुट से पहले अ फुट लगा दिए तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर ना। वैसे सिंपली बोल रहा है आई वेंट ऑन फुट, ये ठीक है। नेक्स्ट है आई वेंट अ फुट, ये रॉन्ग हो गया, बट यहाँ पे ये आई वेंट अ फुट, ये राइट हो गया। राइट होने का वजह क्या है पता है जी? यहाँ पे राइट होने का वजह ये है जी, ये भैया जाना, वेंट मतलब जाना, जाना एक्शन को बताने के लिए आ गया एडवर्ब। और ये अफुट क्या बोले, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पहले अगर ए लगा दिए तो वो बन जाता है क्या? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ओके जी, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट वर्ब के बारे में बात करते हैं जो आपको आना चाहिए। ओके जी, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। वंस एंड अगेन, वंस एंड अगेन, बार बार, बार बार, वंस एंड अगेन, बार बार, वंस एंड अगेन, बार बार। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर। नेक्स्ट बोल रहा है थ्रो एंड थ्रो, थ्रो एंड थ्रो, थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरह से, थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरह से, थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरह से। आउट एंड आउट, पूर्णतः, आउट एंड आउट, पूर्णतः, आउट एंड आउट, पूर्णतः। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय, तुरंत, बाय एंड बाय, तुरंत, बाय एंड बाय, तुरंत। फार एंड अवे, फार एंड अवे, कहीं अधिक, फार एंड अवे, कहीं अधिक, फार एंड अवे, कहीं अधिक। फिर क्या बोल रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले और महत्वपूर्ण भी यहाँ पे आ सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले एंड महत्वपूर्ण। नेक्स्ट बोल रहा है नाउ एंड देन, कभी कभी, समय समय पर। नेक्स्ट बोल रहा है मैरी इन हार्श रिपेंट लाइजर, जल्दी की शादी जीवन भर का पछतावा, जल्दी की शादी जीवन भर का पछतावा। तो ये सब वर्ड आपको याद रहना चाहिए। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने आ गया, कॉमन एरर वाला। मोस्टली कॉमन एरर यहां से बनता है। देखिए बोल रहा है इनफ का प्रयोग, इनफ का प्रयोग उन शब्दों के बाद किया जाता है जिसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर ना? जिस वर्ड के लिए ये इनफ आता है उस वर्ड के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ओके जी, जैसे देखिए बोल रहा है द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस, द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस। ये जो बिल्डिंग है बहुत बड़ा है। अब लार्ज है, पॉजिटिव है, इनफ, तो इनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसके लिए वो आता है। तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये लार्ज अपना पॉजिटिव में है तो सेंटेंस राइट होगा। लेकिन दूसरा में बोल रहा है द बिल्डिंग इज इनफ लार्ज फॉर द गेस्ट हाउस,
काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। गलती है। क्यों? क्योंकि इनफ वर्ड का यूज उस शब्द के बाद करते हैं जिसके लिए वो आता है। ओके जी, कंसेप्ट याद रहेगा इनफ वाला। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है ओनली का यूज। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली का यूज उस शब्द के पहले करते हैं जिसको क्वालिफाई करता है। इनफ और ओनली में अपोजिट रिलेशन। इनफ आता है उस शब्द के बाद, बट ओनली आता है उस शब्द के पहले जिसके लिए वो आता है, जिसे वो क्वालिफाई करता है। क्लियर ना? जैसे देखिएगा, बोल रहा है लता हैज ओनली वन कार। ओनली वन कार सही होगा, क्योंकि ओनली वन केवल एक कार है, इस वर्ड से पहले आया। ठीक है, तो इनफ ये ओनली वर्ड का यूज उस शब्द के पहले करते हैं जिसके लिए वो आता है। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली लता हैज अ कार। ओनली लता हैज अ कार, केवल लता के पास एक कार है। ये भी सही है, मतलब यहाँ लता को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ कार को क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है लता हैज अ कार ओनली। पगला, गलती ना होगा, क्योंकि बोला गया है कंसेप्ट ओनली के बारे में। ओनली उस शब्द के पहले आता है जिसके लिए वो आता है, जिसे वो क्वालिफाई करता है। तो ये रॉन्ग हो गया एंड बाकी दोनों राइट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार को क्वालिफाई किया, ये लता को क्वालिफाई किया, क्योंकि केवल लता के पास कार है, यहाँ केवल लता के पास केवल एक कार है। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है ओनली का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में क्लोज करने के लिए किया जाए। ओनली का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में क्या करने के लिए किया जाता है जी? क्लोज करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे देखिए ना, बोल रहा है 5000 ओनली, है ना? तो बैंकिंग क्षेत्र में हम लोग क्या करने के लिए करते हैं? क्लोज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है अगर कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, यूजुअली, है ना, समटाइम्स, ऑफन, ओकेजनली, जनरली, ये सब वर्ड का प्रयोग होगा तो उसके डायरेक्ट बाद अदर वर्ड आएगा। मतलब समझिए तेरा एक बार बोल रहा है अगर आपके किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज का यूज करना है, नेवर का यूज करना है, सेल्डम का यूज करना है, ओकेजनली का यूज करना है, जनरली का यूज करना है, तो उस वर्ड से पहले आप लोग को इज, एम, आर, वाज वर्ड चाहिए ना जी? यस। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है सी वाज नेवर अ नर्स, राइट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है सी नेवर वाज अ नर्स, रॉन्ग होगा, क्योंकि नेवर से पहले इज, एम, आर, वाज वर्ड चाहिए। यहाँ था, सही हो गया, बट यहाँ नेवर से पहले नहीं आके बाद में आया, गलती हो गया। बोल रहा है सी वाज अ नर्स, नेवर, सी वाज अ नर्स, नेवर, ये भी गलती होगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि भैया नर्स बाद में, नेवर पहले। नेक्स्ट बोल रहा है यू आर लेट ऑलवेज, यू आर लेट ऑलवेज, तो यहाँ पे हो गया यू आर, उसके बाद लेट ऑलवेज, पहले ऑलवेज आना चाहिए था, फिर लेट आना चाहिए था, है ना? एक आ गया तो गलत हो गया, एक आ गया यू आर ऑलवेज लेट, ये राइट हो गया। बोलिए बात समझ में आया? नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग के सामने, बोल रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस। यस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बोले तो यहाँ, वहां, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, है ना? तो ये सब का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे और वर्ब के बाद में करेंगे। तो इन सब शब्दों का यूज सेंटेंस के लास्ट में और वर्ब के बाद में करते हैं। ओके जी, देखिए ना एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इन अ स्मॉल हाउस ही लिव्स, इन अ स्मॉल हाउस ही लिव्स, एंड दूसरा बोल रहा है ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। क्लियर ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को काट देंगे और नीचे वाले को राइट कर देंगे, सही कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। ओके जी, कितना आसान है। आगे देखिए, आगे आप लोग के सामने
आगे बोल रहा है कंसेप्ट एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज आफ्टर द वर्ब एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या क्या? अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस था, अब एडवर्ब ऑफ टाइम आया। एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ भी वही हाल होता है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग भी सेंटेंस के लास्ट में और मेन वर्ब के बाद में करते हैं। बस थोड़ा सा शिद्दत चाहिए, थोड़ा सा शिद्दत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और खुद पे बिलीव। बस मन से पढ़िए, ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा। जब गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा यार सब बात तो एक ही है, बस घबराना नहीं है। क्लियर ना? मेहनत करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, वर्ब के बाद में करेंगे। यस्टरडे यू डिडंट कम, यस्टरडे यू डिडंट कम, गलत हो गया, होना चाहिए यू डिडंट कम यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे, टुडे, टुमारो है ना, नाउ, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसका यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, स्टार्ट में नहीं। गड़बड़। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है प्रीपोजिशन इज नॉट यूज विद एडवर्ब ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ। प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ, है ना। जैसे देखिए ना, बोल रहा है आई वांट टू लिव इन पीसफुली, गलत बात। होना क्या चाहिए, आई वांट टू लिव पीसफुली, है ना। बोलिए बात समझ में आया? जो यार एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ तो नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ आया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, विदाउट प्रीपोजिशन राइट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है कंसेप्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। वही तो बात था जो स्पेशल में की है, वही बात फिर से लिख दे। काहे लिखा? ये नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, मैनर हो, प्लेस हो, टाइम हो, ये तीनों का यूज कहाँ करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब के बाद में। एग्जाम्पल आ गया तो देख ही लीजिए, क्या कीजिएगा। सी इज स्लोली वॉकिंग, नो यार, सी इज वॉकिंग स्लोली, है ना। सी इज वॉकिंग स्लोली सही होगा, ये ना कि सी इज स्लोली वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, एल्स जो वर्ड है वो अपने साथ बट लेगा, देन नहीं लेता। ओके, जैसे देखिए ना एग्जांपल, बोला इट इज नथिंग एल्स बट अ जोक, इट इज नथिंग एल्स बट अ जोक। ये आपका राइट हो गया, लेकिन यही बोल रहा है इट इज नथिंग एल्स देन अ जोक, तो ये कट जाएगा। क्या कट जाएगा? खत्म हो जाएगा कहानी। ओके, तो एल्स के साथ बट लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ टू। जी हाँ, रिमूवल ऑफ टू ये भी एडवर्ब का ही पार्ट होता है। रिमूवल ऑफ टू जरूर सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने हैं तो आप भी सीख जाइएगा, है ना। रिमूवल ऑफ टू किसका पार्ट है? एडवर्ब का ही पार्ट है। बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे, अभी का अभी सीख जाइएगा रिमूव करना टू को। सीखने से पहले एक बात हम आपसे पूछते हैं, जरा बताइए, आप बताइए हमको TOO टू का मतलब क्या होता है? तो याद रहे, जरूरत से ज्यादा। टू मीन्स क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। ओके जी, अब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, बताइए अच्छी बात है या बुरी बात है? कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? आप बताइए। यस, बुरी बात है। कभी आप अपने परम मित्र को कहिए या पापा को कहिए, पापा आप जरूरत से ज्यादा काबिल हैं। बोलिए, पापा खुश होंगे कि गुस्साएंगे? है ना। यस। किसी लड़की को आप बोल दीजिए, तुम ना जरूरत से ज्यादा सुंदर हो,
जैसे ही बोले जरूरत से ज्यादा तो निगेटिव हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो याद रखिएगा टू का यूज हम लोग ऑलवेज 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 निगेटिव एडजेक्टिव में करते हैं। टू एंड इंटेलिजेंट मतलब जरूरत से ज्यादा काबिल, और जरूरत से ज्यादा काबिल मतलब महाबेवकूफ, है ना। टू ब्यूटीफुल मतलब जरूरत से ज्यादा सुंदर, और जरूरत से ज्यादा सुंदर मतलब खत्म, है ना जी। तो आपको रिमूव करना पड़ता है। कोई भी चीज है अगर जरूरत से ज्यादा तो उसको हटाइए, टू को हटाइए, उसको बैलेंस में लाइए, है ना। तो यही आज हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए ना, बोल रहा है सी इज टू ब्यूटीफुल, गलत बात। यहां पे सी इज टू अगली हो जाता, वो सही बात है। निगेटिव चीज में जरूरत से ज्यादा का यूज करेंगे, पॉजिटिव में कभी नहीं। बुरी चीज जरूरत से ज्यादा हो सकता है, अच्छी चीज कभी नहीं। ओके, तो ये रॉन्ग है। यू आर टू इंटेलिजेंट, निगेटिव। बोल तो रहे हैं इंटेलिजेंट, लेकिन उसका मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा का मतलब खत्म, रॉन्ग है। तो याद रखिए टू इज अ निगेटिव वर्ड, इट इज यूज विद निगेटिव एडजेक्टिव। टू जो है निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका यूज हम लोग हमेशा निगेटिव एडजेक्टिव के साथ करेंगे, पॉजिटिव के साथ नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव से के साथ कर दिए तो निगेटिव का निगेटिव मतलब महान निगेटिव बन जाएगा। ओके, जैसे देखिए ना, टू गुड गलत है, टू हैंडसम गलत है, हाँ टू बैड राइट है, टू अगली राइट है। बुरी शब्दों के साथ आप लोग टू लगा सकते हैं, अच्छी के साथ नहीं लगा सकते। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग, जो आखिर टू हटाएं तो हटाए कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपका जो मेनली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद टी डबल ओ टू, उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव, ऑलवेज निगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, उसके बाद टी ओ टू, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? इसको हम लोग करेंगे टू को रिमूव। क्या करेंगे? टू को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? ये सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब आ जाएगा, टू जो है सो में चेंज हो जाता है, टी डबल ओ टू चेंज हो जाएगा सो में, और निगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये टू जो है भैया, ये टू अपना दैट में चेंज हो जाएगा, और दैट यहां पे काम करेगा कंजंक्शन का, और कंजंक्शन के बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। मतलब ये सब्जेक्ट यहां पे रिपीट होगा, ये सब्जेक्ट यही आ गया, है ना, ये सब्जेक्ट आया, और उसके बाद आएगा कैन नॉट, अरे कांट लिखे यहां पे, कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? ये V1 आ गया, अदर वर्ड जब प्रेजेंट का बात हो तब ऐसा होता है। एक बात और याद रखिएगा, कैन है ना, मॉडल है, मॉडल के बाद V1 ही आता है, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। चाहे विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, आउट टू हो, कोई भी हो, आप लोग लगाइएगा V1, उसके बाद अदर वर्ड जब प्रेजेंट का बात हो। ओके जी। नेक्स्ट अगर पास्ट का बात होगा तो क्या करेंगे? सो देखिए वही हाल, दैट का तो ये तो टू दैट में चेंज हो जाएगा, उसके बाद यही वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, यहां पे कैन नॉट की जगह पे कुडंट हो जाएगा। बस कैन नॉट जहां पे होता था वहां पे कुडंट हो जाएगा, बाकी V1 प्लस अदर वर्ड पास्ट का बात हो रहा है। ओके, आया बात समझ में? बस नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल्दी बनाइए आप लोग, जल्दी बनाइए। बोल रहा है माई ग्रैंडफादर इज टू बिग टू वॉक, माई ग्रैंडफादर इज टू बिग टू वॉक। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि टहल नहीं सकते। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है? माई ग्रैंडफादर का लिख दे माई ग्रैंडफादर। उसके बाद क्या बोल रहा है? इज है तो इज लगा दीजिए, टू को सो में चेंज कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है वीक, निगेटिव एडजेक्टिव है ना, तो हम लोग कर दिए वीक।
उसके बाद दैट, उसके बाद दैट। बोले प्रेजेंट का बात हो रहा है कि पास्ट का बात हो रहा है? प्रेजेंट का बात हो रहा है, क्लियर ना? तो दैट, उसके बाद ये मेरे दादाजी फिर से आएंगे, तो माय ग्रैंडफादर लिखे या नहीं लिखे? बोलिए, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब एक बार नाउन आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, बेकार बना देता है। तो हम लोग को ये चेक करना है ग्रैंडफादर महिला है कि पुरुष है जी? अगर महिला होते तो सी लगाते, पुरुष है तो ही लगाएंगे, ओके ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ही। उसके बाद कांट, उसके बाद भीवन क्या है? वाक। कांट वाक। इतना आसान था, बस कुछ नहीं करना होता है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देना है, जो भाव है भाव लिख देंगे, टू की जगह पे सो लिख देंगे, और जो निगेटिव एडजेक्टिव है, कमजोर है, कुछ भी है ना, अगली है, वो निगेटिव एडजेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद दैट लिख देंगे। ही आ जाएगा पुरुष के लिए, सी आ जाएगी महिला के लिए, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन करते नहीं है। प्रेजेंट का बात हुआ तो कांट कर दिए, और भीवन का भीवन, वाक का वाक लिख दिए। ओके जी, आगे बात समझ में? नेक्स्ट बोल रहा है इट इज टू हॉट टू गो आउट। इट इज टू हॉट टू गो आउट। इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि बाहर निकल नहीं सकते। जैसे देखिए ना, यहाँ पे बनाएंगे इट, उसके बाद करेंगे इज, उसके बाद यहाँ पे टू बदलेगा सो में, उसके बाद क्या होगा पता है? सो। अब हॉट, डैट, अब डैट यहाँ पे इट है ना, तो वन लिख सकते हैं या वी लिख सकते हैं। वी, हम बाहर नहीं निकल सकते या कोई बाहर नहीं निकल सकता, वी या वन। उसके बाद क्या कर देंगे? कांट गो आउट। बोलिए, कितना आसान है। ऐसे ही पढ़ा जाता है इंग्लिश। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ना, बोल रहा है ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन। अरे भैया, अभी क्या किया? टू हटाइए के दे दिया, कहता है कि देखो भैया टू हटा के दिए, तू टू लगा कर बतावा। ऐसा भी एग्जाम है, कुछ भी पूछ देता है। कभी कभी टू हटाने के लिए पूछ देता है, कभी टू सटाने के लिए पूछ देता है, फिर भी हम लोग नहीं घबराते हैं। देखिए क्या करेंगे, सीधा ही का ही लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे, सो के जगह पे TOO लिखेंगे, उसके बाद बीजी है तो बीजी लिखेंगे, दैट नहीं लिख के टू लिखेंगे, और उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। ये सब बात को काट के सीधे लिख देंगे लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन। बताइए, बात समझ में आया? ऐसे हम लोग रिमूव टू बनाते हैं। इसके थ्रू बहुत सारा नेक्स्ट वीडियो एक आएगा आप लोग को, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। बस कंसेप्ट समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है आप लोग का? बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस 4 प्लस एन प्लस नाउन, है ना? एन प्लस नाउन। जैसे अगर इसको हम लोग बनाएंगे, रिमूव करेंगे टू को, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब बनेगा, TOO सो में चेंज हो जाएगा। उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव का निगेटिव एडजेक्टिव रह जाएगा, बट 4 आपका जो है दैट में चेंज हो जाएगा, और ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट का बात हो तो कैन नॉट, पास्ट का बात हो तो कुडंट। और आपको अभी जस्ट बताए थे भैया, जो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के बाद V1 चाहिए, लेकिन यहाँ V1 तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो आ गया नाउन। अब जब नाउन आ गया तो खुश करने के लिए तो बी चाहिए ना जी। बी मतलब होना, वो नाउन कुछ ना कुछ काम करेगा, उससे कोई ना कोई काम होगा, और जब होने का बात होता है तो बी लगा देते हैं, क्योंकि बी अपना
V1 का काम करता है, जिससे ये भी खुश हो गया, अपना कैन भी, और नाउन भी खुश हो गया कि चलो मेरे से कुछ काम होता है ना। तो ये वाला बात है। बस पास्ट हो तो कुडंट भी, और प्रेजेंट हो तो कांट भी। ओके जी, आइए एग्जाम्पल देखिए ना। बोल रहा है आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। बस कुछ नहीं करना, आई का लिख दीजिए आई, उसके बाद लिख दीजिए एम, उसके बाद लिख दीजिए सो, उसके बाद लिख दीजिए स्लो, अब फॉर के जगह पे लिख दीजिए दैट, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट तो आई आ जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट का बात हो रहा है जी हाँ, प्रेजेंट का बात हो रहा है तो लिख दीजिए कांट। उसके बाद बी क्या है, रनर। बस यही तो बात है, कुछ करना कहाँ होता है। नेक्स्ट देखिए ना, बोल रहा है ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। हम लोग क्या करेंगे, ही का लिखेंगे ही, उसके बाद इज का लिखेंगे इज, उसके बाद टू के जगह पे लिखेंगे सो, उसके बाद क्या है डल तो लिखेंगे हम लोग डल। उसके बाद यहाँ पे फोर है तो लिख देंगे दैट। उसके बाद अ स्पोर्ट्समैन तो हम लोग पहले सब्जेक्ट लाएंगे ही कांट है ना, बी अ स्पोर्ट्समैन। ओके जी, ही कांट्स बी अ स्पोर्ट्समैन। तो ये था आप लोग का एडवर्ब। उम्मीद है पूरा एडवर्ब आप लोग दोनों वीडियो ध्यान से देखे होंगे। अब आज के बाद अब जाइए आप किसी भी प्रकाशन का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइएगा, 100% आपसे बनेगा। ओके जी, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरे ग्रामर को सिस्टमैटिक वे में एक एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, अपना जितना दोस्त सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश से, नीचे दिया हुआ है कांटेक्ट नंबर, आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपके लिए हम हैं। ओके जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।